तो अक्सर मिल वाले मामले से हमने वो तो अक्सर होती है हाँ। वैसे। मैंने तो कहा है कि भारत की जो जलालत है ना वो 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। हाँ। अभी आप ये देखेंगे जो कॉकरोच जनता पार्टी है, मैंने तो क्या करना है वहां पर, तो कॉकरोचेस इतने बाहर निकल आए। True that. अली हम अक्सर ये बात करते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर भी और अपने शोज के अंदर भी कि पाकिस्तान ने ये किया है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये कर दिया है। अच्छा, पाकिस्तान का जो इस टाइम जो स्टेटस रहा है, सारी हम देखने वाले भी जितने हैं, एक तो ईद की वजह से और वैसे ओवरऑल पाकिस्तान जो एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर जो है ना वो जाना जा रहा था कि जी पाकिस्तान का इमेज बड़ा ख़राब था, लेकिन पाकिस्तान की जो ये सालिसी का किरदार अदा करना है और दोनों को एक पेज पर लेकर आना है, ये कंट्रोल्ड जो डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान ने की है, नो डाउट इसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती है। ये वाकई में हमारी जो ईद की खुशियाँ उसको दुबाला करने के मुतरादिफ है, मतलब जो कहते हैं बंदे दी छाती चौड़ी हो जाती है ओदे मुतरादिफ है ये चीज़। और रही बात आपकी पढ़ाई लिखाई की, और क्या मैं दिखने से लगती नहीं कि मैं पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी, मैं बड़ी लाइक स्टूडेंट थी बाय द वे, ठीक है, मैं बहुत पढ़ने वाली बच्ची थी। मैं क्या अगर- कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा लोग मेरी था। बात सुने ना, हाँ। लोग जो है ना वो मोमबत्ती जला के पढ़ते थे, मैं माचिस दियां तीलियां बाल बाल के पढ़ती वाह थी। वाह 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 वाह, ठीक है, आप एक्स्ट्रा माइल, क्या बात, सीरियसली जबरदस्त माचिस की जबरदस्त। तीलियां जला के पढ़ती थी मैं। अच्छा शुमाइला, खूबसूरत होने के 3 फायदे। खूबसूरत होने के फ़ायदे बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन ये है कि खूबसूरत के फ़ायदे ये हैं कि दोस्त अच्छे मिल जाते हैं आपको, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है आपको, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको खूबसूरती की वजह से बहुत वाह। अच्छी मिल जाती हैं। फ़ायदे ही वाह फ़ायदे वाह हैं। वाह वाह। अच्छा शमाइला, एक और भी बता दें, रिश्तेदार होते हैं, उनकी जली सड़ी बातों के 3 फायदे। वो आपको मोटिवेट करती हैं, वो आपको जो है ना वो लाइफ में आपको डायरेक्शन देती हैं, ठीक है, आपको मोटिवेट करती हैं और आपको किसी मंजिल तक पहुंचा देती हैं। अक्सर दोस्तों की भी और रिश्तेदारों की भी जली कटी सुनने के बाद बंदा कहता है कि नहीं अब ये काम करना ही करना है मैंने। करना ही करना है। अली से भी पूछ लेते हैं। अली, सिंगिंग, उसके 3 फायदे क्या हैं? तो ये एक अल्लाह की अता ही है, लोगों तक पहुंच जाती है। फायदा यही है कि वो लोग सुन लेते हैं उसको, और दूसरा जैसे मैम ने कहा कि लोग पहचानते हैं आपको हाँ। और प्यार मिलता है, और तीसरा ये कि लाइन छोड़ देते हैं कि आप आगे आ जाएं। वाह, 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 ये सबसे बड़ा फायदा है। वैसे- अच्छा एक और भी बता दें अली, हाँ, सॉरी, चाहत फतेह अली खान होने के 3 फायदे। वो तो फायदे ही फायदे, उन्होंने फायदे ने आर्टिस्ट हाँ, फायदे। यानी बेसुरा सिंगर होने के भी तो अपने कुछ फायदे होते होंगे ना। असल में ज़्यादा फेमस है इनसे वैसे। हाँ, असल में देखिए, मतलब एक अच्छा भी फेम ही होता है और बुरा भी Exactly, फेम ही हाँ। होता है ना, यहाँ में दोनों चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते। वो एक एंटरटेनर कह लें, और लोगों को बस एक हंसी का एक जरिया बनता है, और मैं उससे भी खुश भी हूँ कि लोग उसको देख के खुश होते हैं। तो लेकिन हमारे जो आर्टिस्टों की एक और जो वो एक प्रॉपर एक जर्नी है, एक उनका एक लेगेसी है जिनको वो लेके चलते हैं। मतलब ये कंपेयर करना तो ये मेरा ख्याल हाँ, नहीं ये- अच्छी ये- बात है। 15-20 साल लगे हैं प्रैक्टिस करते हुए। चाहत साहब को मेरे ख्याल से 10 साल लगे हैं प्रैक्टिस करते हुए, 10 साल से कर रहे थे। 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ। फिर भी कुछ नहीं बना। अच्छा, मैंने एक उनके बारे में मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी है कि आई थिंक लक्स स्टाइल में उनका वो इंटरव्यू थी, उसमें उन्होंने आगे कहा कि मैं बड़ी अच्छी 1-2 बातें उन्होंने की कि मैं सरकार की ज़ात पे दरूद और उनकी आल की उन पे दरूद भेजता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत उनकी हाँ, एक वैसे अच्छी ये लगी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इससे ज़रा हटकर ये भी देखें, अगर आपने पॉजिटिवली देखना है कि वो ये जानते हैं कि वो कितना गा सकते हैं और उसको ही वो कैश करते हैं कि सिर्फ उतने गाने को ही कैश करते हैं, yes. ये पॉजिटिव साइड भी उनकी देखनी चाहिए। एक्चुअली ही स्मार्ट। ही इज स्मार्ट, हाँ। he और is. यू कैन बी फेमस फॉर द रॉन्ग रीजंस एंड यू कैन बी फेमस फॉर द राइट रीजंस एज वेल। Yes. तो मेरा ख्याल है कि इसी पर एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। कुर्बान जाई पावर्ड बाय डालडा में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं जनाब। दूसरा दिन है, ईद का सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी अपने तरीके से जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके आपकी खुशियों में, जिस तरह से उसको दुबाला कर सके, पूरी कोशिश जारी है। और हमारे मेहमानों की भी यही कोशिश है कि आप इस दिन का मज़ा दुबाला कर सकें। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब। कलाम कुछ थोड़ा सा हमने पहले भी सुना, अब फिर गुजारिश करेंगे थोड़ा सर। और हो जाए। एक किताब दामाद का ससुर से गिला, अच्छा दामाद का ससुर से गिला, नाक में दम कर रखा है मेरे इसने,
आपकी बेटी है या कोई तूफान है? हाँ वाह वाह ससुर बेचारा बोला तू मुझको भी देख। ससुर बेचारा बोला तू मुझको भी देख, मेरे अपने घर में उसकी भी माँ है। इंडेक्स फिंगर की ताकत। अच्छा। एक दिन बीवी ने उंगली को हरकत दी, वाह जुम्बिश। बाग के शौहर ने पूछा क्या ऑर्डर है? वाह। बीवी बोली चेक ही करना था मैंने, मेरी इस उंगली में कितनी पावर है। वाह 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 वाह। कहते हैं कि औरतें अपनी उम्र छुपाती, वाह मैंने इस पे रिसर्च की है, ऐसा नहीं है अच्छा। कि उम्र भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, वक्त के लम्हे भी रुक रुक कर चलते हैं। वाह। उम्र भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, वक्त के लम्हे भी रुक रुक कर चलते हैं। 21 साल की होने तक एक लड़की को 30-31 साल तो अक्सर एग्जैक्टली ट्रू 100% तमाम Relatable. खवातीन के जज्बात की नुमाइंदगी है इस शेर में। जबरदस्त। वैसे मैं जो है ना वो सच में हम औरतों की जो अक्कासी आपने की है ना, वैसे इससे पहले किसी ने नहीं की। मैं आपके दिल से मशकूर हूँ। चले थैंक यू वेरी मच। एक पंजाबी छे सतरी नज़म है, शेरां दे पुत्र शेर। शेरां दे कि पुत्र बाप बोला मैं शेर हूँ बेटा, ये नवाज शरीफ वाला नहीं, फिर ना उधर ना बोलना। कि बाप बोला मैं शेर हूँ बेटा, मार खाया न कर नहीफों से, तू बड़े नामवर का बच्चा है। वाह। बेटा बोला दुरुस्त है पापा, मिस मेरी भी मुझे ये कहती है, तू किसी जानवर का बच्चा है। सालगिरह का तोहफा। कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों? कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों? चले उंगली से मेरी इसमें ये जौहर नहीं है। कहा शौहर ने छोटी सी मशीनी चीज है ये, चले उंगली पे तेरी ये तेरा शौहर नहीं है। जबरदस्त। अच्छा वैसे वही हमें ये तो आपका टैलेंट सबको पता है कि मिमिक्री तो आप करते हैं, मिमिक्री किंग हैं आप इस वक्त जो में माशाल्लाह। आप लोग समझते हैं ऐसा कोई नहीं है, बस मोहब्बत है सबकी। जिस तरह से मिमिक्री आप अच्छी करते हैं, हमने सुना है आप गाना भी बहुत अच्छा गाते थोड़ा बहुत मैं हैं। बस फिर हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ सुनाएं। हाँ जरूर जी। सजाद भाई का एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग कोई तो बात हो ऐसी। या सर कोई तो बात हो, कोई तो बात हो वैसी, करार आ जाए। कोई तो बात हो ऐसी, करार आ जाए। खिज़ां भी देख चुके अब बहार आ जाए। कोई तो बात हो ऐसी, करार आ जाए। हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे। हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे। बस एक बार अगर एक बार आ जाए। खिज़ां भी देख चुके अब बहार आ जाए। कोई तो बात हो ऐसी, करार आ जाए। कोई तो बात हो। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। कमाल। अली और यही आप लग कुछ- रहा था आप कुछ कहें?
बात है। अच्छा वाकई, वैसे लग रहा था कि सज्जाद अली को ही सुन रहे हो। कमाल आर्टिस्ट है यार आप, बहुत बहुत सारी चहतें माशाल्लाह। एक ही साथ समोई हुई आप। थैंक यू जबरदस्त, बेहतरीन। जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, हम सुन भी रहे हैं और आपको भी सुनवा रहे हैं, बहुत सारे खूबसूरत गीत भी और प्यारी प्यारी बातें भी। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपको अपने किचन में लेकर जाएंगे, और जिस तरह से कल हमारे शेफ ने एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको सिखाई थी, आज भी एक रेसिपी आपके लिए तैयार हो रही है, वो आपने सीखनी है, अगले आने वाले दिनों में आपके बहुत काम आने वाली है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं।